स्मार्ट स्टडी फॉर्मूला रिवेल। ओके, जो हमारे 10 स्टेप की प्रोसेस है उसमें से फर्स्ट स्टेप हमारा था गोल स्टेटमेंट को क्रिएट करना। सेकंड स्टेप था हमारा प्लानिंग के ऊपर कि जो गोल डिसाइड किया है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, राइट। एंड आज का जो हमारा सेशन है वो प्लानिंग और गोल जो स्टेटमेंट हमें क्रिएट करना है वो हमारे स्टडी के लिए कैसे कर सके उसके ऊपर है। तो हम उसके ऊपर फोकस रख के समझने वाले हैं। उसके बाद के जो सेशन रहेंगे वो रिसोर्सेज के ऊपर रहेंगे कि जो हमारा गोल है और प्लानिंग है वो रिसोर्सेज में कैसे कन्वर्ट करके हम उसका एक हमारी जो एफिशिएंसी है स्टडी करने की वो बढ़ा सके। ओके, एंड दैट्स हाउ वी विल गो फर्दर। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 12 है फिजिक्स। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। और ये चैप्टर का एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि किस तरह से हमारा गोल हम डिफाइन करते हैं और किस हिसाब से हम उसकी प्लानिंग को हम सेट करते हैं। ठीक है, तो आई विल जस्ट ओपन द PDF एंड आई विल शो यू how does it look like and how to set the goal regarding it. Okay, can you see the PDF? Yes. Yes, Okay, sir. सो बेसिकली हम इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं ताकि काफ़ी लोग बड़े हैं काफ़ी लोग छोटे हैं तो सबके लिए वो समझ में आ जाए। ऑलराइट, तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट एक चैप्टर है स्टैंडर्ड 6 का और इसको हमें अच्छे से स्टडी करना है तो कैसे कर सकते हैं विद प्रॉपर गोल एंड प्लानिंग। तो और इसको मोर इंटरेस्टिंग बनाना है और हमें अच्छे से समझना है चैप्टर को भी। तो ये सारी चीज़ें करनी है तो वी हैव टू कीप इन माइंड अबाउट सम गोल एंड प्लानिंग। तो ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसके कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या होता है बिकॉज ऑफ थियरी हमें उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है और हमें कंसेप्ट को मेमोराइज करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ लर्निंग। एंड दैट्स द रीज़न कि हमें यहाँ पे अच्छे से गोल के साथ और प्लानिंग के साथ इसको हमें क्रैक करना है। तो लेट्स डू इट। एक्साइटेड फॉर द सीक्रेट? जैसे यस इन द चैट बॉक्स फास्ट। Great. I need that energy. So let's reveal the secret fast. सो हमने गोल स्टेटमेंट के बारे में जो हमारा सेशन था ठीक है उसका यहाँ पे सैंपल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक गोल स्टेटमेंट बनाओ अपना। ओके, आई वॉन्ट टू कंप्लीट चैप्टर 6 इन साइंस। हमें हमारे माइंड को पता ना होता है कि क्या करना है, उसको टास्क दो आप। ओके, आई वॉन्ट टू कंप्लीट चैप्टर 6 इन साइंस बिफोर, एक डेडलाइन दो। क्योंकि जब डेडलाइन होती है ना तब हमें एक प्रेशर आता है इंटरनली, राइट, कि हमें ये काम करना है हमें ये काम करना है। जब तक डेडलाइन नहीं होती है तब वो काम हमारा छूट ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड दैट्स द रीज़न कि हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है। ओके, तो बिफोर 18 नवंबर 2021 बाय फॉलोइंग अ 10 स्टेप self study mastery process to actively learn the concept, remember the concept and apply them in a real world. So this is our end goal. Okay, are you getting some idea? तो ये प्रॉपर गोल है, ऐसा नहीं कि आई जस्ट वांट टू कंप्लीट चैप्टर नंबर 6। तो वो सिर्फ आपका माइंड क्या करेगा, एग्जाम के ओरिएंटेड ही वो लेगा और उतना सीरियस नहीं होगा और सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही आप कर पाओगे, उससे ज़्यादा आपसे नहीं हो पाएगा, आपकी लिमिटेशन आ जाती है। एंड दैट्स द रीज़न कि हम यहाँ पे एक प्रॉपर गोल की बात करते हैं। हाउ इज इट? गुड? मेक सेंस? जस्ट से अमेजिंग इन द चैट बॉक्स फास्ट। ओके, और ये साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। एंड दैट्स द रीज़न कि वी हैव टू प्ले विथ अवर ब्रेन लाइक दैट। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। और ये जब गोल होता है तो आप कैसे गोल सेट करोगे? तो हमारा जो गोल, जैसे कि आप आज ये चैप्टर लेके बैठे हो तो 3 डेज़ आपका ड्यूरेशन है। ओके, 3 डेज़ के अंदर आपका वो गोल कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कोई भी अगर आप चैप्टर ले रहे हो तो उसका 3 डेज़ में आप रखो कि कंप्लीट करना है। गोल तो डिसाइड कर लेते हैं लेकिन वो कंप्लीट क्यों नहीं होता है, कौन बताएगा? हम तो बहुत सारे गोल्स रखते हैं लाइफ में। सुबह जल्दी उठना है, रनिंग के लिए जाना है, मसल्स बिल्डअप करने हैं, वेट लॉस करना है तो वेट गेन करना है। तो हमारे बहुत सारे अलग अलग रहते हैं तो हम वो क्यों नहीं कर पाते हैं, कौन बताएगा? लेट मी नो फास्ट।
क्या प्रॉब्लम आती है? ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है, राइट? जो भी आपको लगता है। किसकी कमी हो जाती है? क्यों हम गोल अचीव नहीं कर पाते हैं? सोचो और लेट मी नो द रीज़न। ओके, रिपीट द क्वेश्चन। हम काफ़ी बार अपनी लाइफ में पर्सनल गोल सेट करते हैं, एकेडमिक गोल सेट करते हैं, लेकिन वो गोल हमसे क्यों नहीं हो पाता है? कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे गोल को? प्लानिंग, राइट. Lack of punctuality and some events. Yes, right, it may be that. यस, सो बेसिकली प्लानिंग की बात है, राइट? क्योंकि हम क्या करते हैं, गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन उसके लिए प्लान नहीं करते हैं। कि हमने गोल तो सेट कर लिया कि मुझे वेट लॉस करना है, लेक ऑफ फोकस, टाइम मैनेजमेंट, राइट? तो ये सब बहुत सारे रीजंस हैं और उसका एक ही सॉल्यूशन है कि प्लानिंग। क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं करोगे तब तक वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं आएगा, एंड इसीलिए हमें वो प्लानिंग में डालना पड़ता है, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, एंड तब जाके हम अपने गोल को एक एक्शन प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्शन प्लान का इंपॉर्टेंस बहुत है। सबका गोल होता है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन सबके अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते? दिस इज़ द रीज़न। क्योंकि गोल तो सबका अच्छा ही होता है, किसी का ऐसा नहीं होता कि मुझे फेल होना है, राइट? लेकिन हम अच्छे मार्क्स किसी नहीं लाते क्योंकि वो कभी हमारा गोल प्लानिंग में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, एंड दैट्स द रीज़न कि हम स्ट्रगल करते हैं ऑलवेज। तो जब तक प्लानिंग नहीं होगा तब तक आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं होगी, और प्रायोरिटीज़ होगी उसके बाद ही आपका प्लानिंग होगा। ओके, तो दैट्स द रीज़न कि हमें उसको अच्छे से सेट करना है। मेक सेंस एवरीवन कि क्यों ज़रूरी है ये सब? गुड. नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकेंड वन. I'm getting some issue today regarding camera, not sure about application. Let me switch on normal one. Oh, you can just take a screenshot for your reference कि आप किस तरह से गोल को सेट कर सकते हो, ठीक है? सो प्लानिंग किस तरह से करेंगे हम? तो मुझे आप बताइए पहले, आप किस तरह से प्लानिंग करते हो एग्ज़ाम की? ऐसा कोई भी प्लानिंग करते हो तो आप कैसे करते हो? जैसे कि मान लो कि आपकी 1 मंथ के बाद एग्ज़ाम है, तो अब नॉर्मल में कैसे प्लानिंग करते हो? सर जो जो हार्ड सिलेबस रहता है सर उसको अलग कैटेगरी में रखता है, और जो इजी सिलेबस रहता है उसको अलग कैटेगरी में रखते हैं, और जो चीज़ बराबर. हमको हार्ड लगता है उसको पहले करेंगे, और जो इजी लगता है उसको बाद में करेंगे। ओके, तो क्योंकि आप इजी चीज़ हम जल्दी समझ सकते हैं, हार्ड चीज़ बाद में समझते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी बेसिकली इस हिसाब से होती है कि कौन सा इजी है, कौन सा हार्ड है, और उस हिसाब से फिर आप सेट करते हैं, राइट? ओके. यस सर। अभी हम देखते हैं प्लानिंग का। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं है तब तक आपका प्लानिंग क्या रहता है स्टडी के लिए? ये तो हो गई जब एग्ज़ाम है तब, लेकिन मान लो कि आपकी एग्ज़ाम नहीं है, तो आप चैप्टर रीड का या कंप्लीशन का प्लानिंग कैसे करते हो? सर डिसाइड कर लेते हैं कि सर इस मंथ में हमको इतना चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके. और फिर चैप्टर का कुछ प्लानिंग रहता है आपका कि चैप्टर के अंदर क्या क्या उसका करना है? पहले से ही प्री रीडिंग कर लेते हैं। राइट. तो इस तरह से ये कुछ और गोल स्टेटमेंट है, थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं पहले। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे कि ज़रूरी नहीं कि सब जगह पे कंसेप्ट और ये आएगा ही आएगा, ठीक है? जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, गुजराती है, या तो आपका अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए, तो उसमें आपका गोल फिर थोड़ा चेंज करना है। ओके, जैसे कि आई वॉन्ट टू कम्प्लीट दिस चैप्टर इन सोशल स्टडीज़ है, तो सोशल साइंस में क्या होता है, उतना कंसेप्ट नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर हमें याद करना होता है। लेकिन एंड पर्पज़ क्या है, आपको याद करके क्या फ़ायदा? तो हमारा एंड पर्पज़ यहाँ पे क्या है कि हमें याद करके एसएस बेसिकली हमें क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि हमें एथिक्स के बारे में पता चले, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके,
तो वो हमें पता चले कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो वो सब जानने से हमारी लाइफ में हम वैल्यू ऐड करते हैं। ओके, तो दैट्स द मेन रीज़न। तो इसीलिए वो रीज़न आपका होना चाहिए कि टू ऐड वैल्यूज़ इन माई लाइफ और टू ऐड वैल्यूज़ इन अदर्स लाइफ एज वेल। तो जो भी आपको लगता है तो वो एंड में आपका होना चाहिए कि वो पर्पज़ क्या सेटिस्फाई करता है वहाँ पे। सेकंड में है आई वांट टू कंप्लीट डैश, वो आपका पूरा सैंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ आपको डेट डालना है और जो भी एंड गोल है आपका वो वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये साइंस और मैथ्स में आप इजीली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दिस वन। और ये सोशल साइंस के लिए, ये अदर लैंग्वेज के लिए भी आप अपना खुद का बना सकते हो। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है रिगार्डिंग गोल स्टेटमेंट, देन लेट मी नो। नो, नो, ओके, नो सर। अभी प्लानिंग की बात करते हैं, ठीक है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या करना है, चैप्टर को समझना भी है, इंटरेस्टिंग भी बनाना है, प्रिपेयर भी करना है, याद भी रखना है, और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से लिखने के लिए जो प्रैक्टिस होती है वो करके हमें अच्छे एग्ज़ाम में मार्क लाना है। तो ये सारा कैसे हो पाएगा, तो उसकी एक प्रोसेस है, एक एक प्रोसेस से हमें जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या आता है, क्यूरियोसिटी। ठीक है, गॉड गिफ्ट जो हमारे अंदर बहुत है, क्यूरियोसिटी, कुछ जानने की बोल सकते हैं ना आसक्ति। तो उसमें क्या होता है कि जब आप चैप्टर को रीड करते हो पहले से, मान लो कि स्कूल में नहीं चलाया, आप कहीं पे इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो, वहाँ पे ये चैप्टर नहीं चला है, जब आप प्री रीडिंग करते हो, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर बात करते हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि भी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सर्किट क्या होती है, उसके अंदर बैटरी में क्या होता है। तो जब आप चैप्टर को रीड करते हो, प्री रीडिंग की बात कर रहे हैं, प्री रीडिंग में क्या होता है, विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट्स आप जस्ट गो थ्रू करते हो, न्यूज़पेपर जैसे रीड करते हो ना, वैसे ही। समझना कुछ नहीं, बस सिर्फ रीड करना है कि चैप्टर किसके बारे में। तो प्री रीडिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको, अरे ये क्या होता है, अरे इसका मतलब क्या है, अरे करंट कैसे पास होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बैटरी क्या होती है, उसके अंदर कौन सा केमिकल होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, एंड दैट्स द मोमेंट कि आपको जानने के लिए आपका जो माइंड है वो उत्सुक होगा, प्रिपेयर्ड रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हंगरनेस। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हंगरनेस को बढ़ावा। तो यहाँ पे हंगरनेस आती है बाहर। ओके, प्रीडिंग में अभी क्या है, आप जब वीडियो देख रहे हो ना, तो एक हंगरनेस के साथ वीडियो देखना और सिर्फ वीडियो देखना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। बाहुबली 1 सबने अच्छे से देखी, लेकिन कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो वहाँ पे उन्होंने क्यूरियोसिटी पे छोड़ दिया सबको। अभी लोग मूवी क्यों देख रहे हैं, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, वो तो है ही, लेकिन कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसके लिए उन्होंने पार्ट 2 देखा काफ़ी लोगों ने, दैट्स कॉल्ड स्टडी। तो काफ़ी बार इस तरह से भी हमें सोचना है। अगर आप विदाउट पर्पस, विदाउट क्यूरियोसिटी अगर आप देख रहे हो वीडियो, ठीक है, तो वो सिर्फ क्या हो जाएगा आपके लिए, एक एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ एक एंटरटेनमेंट कर रहे हो वीडियो को। लेकिन अगर आप हंगरनेस के साथ जब वीडियो देखते हैं, तब उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, एंड दैट्स हाउ इट इज़। और इसीलिए हमें उसको डिटेल में ब्रेक डाउन करना है। तो सबसे पहले प्रीडिंग एंड डिजिटल लर्निंग, ओके, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि प्रीडिंग कैसे करते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, माइंड मैप कैसे बनाते हैं, ये सारे बहुत सारे डीप में स्टेप्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो आज 16 नवंबर हुई, आज से 3 दिन के बाद यानी कि 18 नवंबर मेरी डेडलाइन है, और वो उसके ऊपर मैं कैसे काम करूँगा। तो आज के दिन में प्रीडिंग और डिजिटल लर्निंग मीन्स मुझे सिर्फ रीड करना है और वीडियोस देखने हैं, एन्जॉयमेंट। तो स्टार्ट विथ फ्रेश माइंड। ओके, कोई भी चैप्टर चालू करते हो तो अच्छे से चालू करो, एक मज़ा आना चाहिए, अच्छा मूड। हमारा तो क्या होता है यार, बहुत हार्ड चैप्टर है, फिजिक्स तो बहुत हार्ड है, तो वहीं से आपका माइंडसेट टूट गया। अभी फिजिक्स ईजी है तो अभी आपको हार्ड ही लगेगा, रीज़न आपका प्री माइंड। तो पहले उसको इंटरेस्टिंग बनाना होगा आपको, एंड ये हमारा वो स्टेज है, पहला स्टेज जहाँ पे हम चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सेकंड स्टेज है यानी कि ऑन द सेकंड डे, यानी कि पहले दिन बस थोड़े लाइट मूड में रहना है, सेकंड डे थोड़ा उसके ऊपर काम करना है, नोट्स एंड माइंड मैप। अभी क्या होगा, आपको नोट्स एंड माइंड मैप में बहुत मज़ा आएगा। ओके।
तो सेकंड डे हमारा नोट्स एंड माइंड मैप में क्यों मज़ा आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें कंसेप्ट थोड़े थोड़े पता चलेंगे और हमें साथ में रिसर्च भी करना है, यानी कि हम चीज़ों के बारे में जानेंगे डिटेल में, उसके बारे में हिस्ट्री इवोल्यूशन क्या है वो समझेंगे। अगर कोई ऐसा चैप्टर है मैथ में तो उसके कंसेप्ट और डीप में समझे कि प्रैक्टिकल कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो वीडियोस में आपको काफ़ी आइडियाज़ आएंगे, जो जिसकी लिंक्स और कैसे देखना है वीडियोस वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सारे जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर ये सारे स्टेप हम स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें प्रीडिंग और डिजिटल लर्निंग, फिर नोट्स एंड माइंड मैप, वो सेकंड डे करना है। तो आपका क्या होगा, अगेन रिवीजन हो जाएगा फिर से। और थर्ड डे पे आपको क्वेश्चन आंसर करना है, नॉट ऑन द सेम डे। जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तब आपको काफ़ी वॉकेब्स सीखने को मिलेगा चैप्टर में से, आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगा चैप्टर के अंदर क्या है, कैसे दिया है कंसेप्ट सारे, कैसे क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, वो आपको थर्ड डे पता चलेगा। और 18 को आपको वो काम करना है। तो टोटल 3 आवर्स आपको देने हैं एक चैप्टर के पीछे मिनिमम। ओके, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, 19 को सिर्फ टेस्ट देनी है खुद से। ओके, ऑनेस्टी के साथ, कुछ देखना नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन लिख लिए अगले दिन, और सेकंड डे आपने डेफिनेशन थोड़ी लिख दिया तो कोई ऑनलाइन वर्कशीट निकाल दी, और खुद से टेस्ट देना है और चेक करो कि आपको उसमें से कितना आया, कितना समझ में आया, कितना अभी ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, मुझे कौन से टॉपिक पे मुझे ज़्यादा फोकस देना है। तो वो सब आपको वहाँ पे पता चलेगा। तो एंड दैट्स हाउ वी हैव टू लर्न। और ये करने के बाद बहुत कम चांसेस है कि आपको वो चैप्टर समझ में ना आए, या तो वो चैप्टर आपको याद ना रहे, क्योंकि इसके अंदर इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, इतना प्रिपरेशन चलता है, और जब आप चीज़ क्यूरियोसिटी के साथ करते हो तो आपका 70% काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ रियली लाइक बहुत बहुत डीप थिंकिंग करके इसको स्ट्रक्चराइज किया गया है। ठीक है, तो टेक द एडवांटेज ऑफ इट। तो इस तरह से हमें प्लानिंग करनी है। और दिस इज़ अ फॉर्मेट एक्चुअली। आपको लग रहा है टाइमिंग टाइमिंग इसलिए देना पड़ता है क्योंकि प्रायोरिटी आपकी फिक्स करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, प्लानिंग भी कर लेते हैं कि मुझे आज के दिन ये करना है, लेकिन आप देखना काफ़ी बार आपने फिक्स किया होगा कि आज मैं ये काम करने वाला हूँ, लेकिन आप टाइम फिक्स नहीं करोगे ना तो वो काम नहीं होगा आपसे, आप भूल जाओगे, या तो वो टाइम में और कोई काम आ जाएगा और आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे पाओगे। तो ये सारा होता है। लेकिन अगर आपका टाइम फिक्स है कि भी आज के दिन मुझे 8 to 9 PM मुझे बैठना ही बैठना है इस ये करने के लिए, तो लोगों की प्रायोरिटी चेंज होगी। लोगों को पता है, यानी कि आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को भी 8 to 9 इसका पढ़ने का टाइम है आज, नो डिस्टर्बेंस, टीवी बंद, एक्स्ट्रा नॉइज बंद, शांत रखना है। तो आपकी प्रायोरिटी से लोग अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज़? ओके, तो दैट्स हाउ इट विल वर्क। इसीलिए आपको इसकी हैबिट डालनी है कि स्पेसिफिक टाइम, ऐसा नहीं कि कोई भी मूड आया बैठ गए, नहीं, ऐसा काम नहीं होगा। ओके, स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, एक रिदम होनी चाहिए। हमारी हमारी मेंटल क्लॉक होती है, पता है मेंटल क्लॉक, एक बार बात की इसके ऊपर डीप में। तो मेंटल क्लॉक को एक्टिव करो, और मेंटल क्लॉक एक्टिव होने का ये तरीका है, रात हो जाए, नींद आना, थकान महसूस होना, कुछ टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे हमें बहुत एनर्जाइज हम फील करते हैं। तो ये सब हमारी मेंटल क्लॉक है। हमें अपने बिहेवियर लर्निंग को पता करना पड़ेगा कि हमारा बेस्ट टाइम कौन सा है, हम ज़्यादा एनर्जी कब फील करते हैं, हम कब हमारा मूड ऑफ रहता है, कौन से टाइम पे हमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो सारा फिक्स कीजिए, और उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि मुझे कौन सा टाइम रखना है। 8 to 9 हो सकता है, काफ़ी लोगों को अर्ली मॉर्निंग बहुत मज़ा आता है तो वो 6 to 7 कर सकते हैं। तो 1 hour यू हैव टू गिव इट टू वन सिलेबस, मीन्स वन सब्जेक्ट। तो आज जैसे कि, और एक दिन में मैक्सिमम 2 लो। जैसे कि मॉर्निंग में आपने मैथ्स किया तो इवनिंग में, या तो मॉर्निंग में लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट अच्छे रहते हैं, ऐसे साइंस है, या तो अदर सब्जेक्ट है, तो मॉर्निंग में और करो, शाम को मैथ्स है या तो इंग्लिश है, तो ऐसे सब्जेक्ट रखो आप। तो इस हिसाब से आप उसको डिवाइड कर दो। ओके, इसमें किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो बोलिए। एनीवन हैज़ एनी डाउट? नो। No, sir. ओके, ओके, No, sir. सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दिस इज़ अ फॉर्मेट कि प्रीडिंग एंड डिजिटल रनिंग दिस डेट फ्रॉम दिस टाइम टू टाइम, नोट्स माइंड में डेट टाइम एंड सेल्फ टेस्ट कब देनी है। डन? Yes, sir. पजल टाइम बहुत इजी है।
फटाफट करो। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसका एडिशन कर लो, ठीक है, इक्वेशन का। तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a। ओके, और यहाँ पे प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगी, और इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, किस लिए कितना आएगा, 114, राइट। और तो a इज इक्वल टू कितना मिला आपको, 57। ओके, और a की वैल्यू आप इसमें डालोगे या इक्वेशन में, तो आपको b मिल जाएगा, b मिलेगा आपको 19। ओके, तो योर राइट आंसर इज 3। इन दोनों का डिवीजन करना है, तो हियर इज 3 इज द राइट आंसर। क्लियर एवरीवन, डन। Yes, sir. ओके, अभी आपके लिए चैलेंज है, रेडी फॉर इट। यस अरे नहीं यार, आप Yes, चैलेंज sir. एक्सेप्ट ही नहीं करते आप, नहीं किसी की है ही नहीं दानत। कितनी बार चैलेंज दिया, कोई Yes, करता है sir. कुछ, करते हैं नहीं है कोई, रहना तो नहीं देना है। यस सर मैं करता हूँ। हाँ, अभी एक दो ही ये करते हैं, बाकी के लोग पता नहीं क्या मैं करते भी हैं। करता हूँ सर। ठीक है, एक ये इस बार सबका चैलेंज पता चल जाएगा, ऐसा चैलेंज है कि करना है कि नहीं करना Okay, है। sir. लेट्स डू इट। आपका चैलेंज है, अभी के अभी आपको स्मार्ट गोल लिखना है, कोई भी एक चैप्टर का आप डिसाइड कर लो, ठीक है। राइट योर स्मार्ट गोल नाउ, डिज़ाइन द प्लान, जो फॉर्मेट में आपको दिया है वो प्लान डिसाइड करो अभी के अभी। एंड फिर यूट्यूब में जब ये वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ पे आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखना है, ओके, कि आपने कौन सा चैप्टर का किस तरह से गोल बनाया, और वहाँ पे डेट मीन्स कौन से टाइम पे आप स्टडी करने के लिए बैठे होगे, और ये चैप्टर को आपको कंपलसरी इस तरह से कंप्लीट करना है विद इन 3 days। डन, कर पाओगे? सर कौन सा फॉर्मेट? आपके ऊपर है, वो आपको चूज़ करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि अभी साइंस का लो, साइंस का कोई भी चैप्टर लो आप, ठीक है। और फिजिक्स का अगर ऐसा लेते हो तो अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री का, और आप इस तरह से प्लान करो। ओके, तो आई एम गिविंग यू 2 minutes, बुक निकालो कहीं साइंस की, और तो ऑनलाइन देख लो आपका सिलेबस जो भी है, तो आपको याद है कोई भी चैप्टर तो वो करके फटाफट मुझे बताओ। रेडी, टाइम स्टार्ट नाउ, 2 minutes फास्ट। जिसका हो जाए जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स विथ कमेंट डन। For goal sample I am just opening that page. You can also take reference of it. कितने लोगों का हो गया गोल? किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। What we have to write in the second line? In the first box. ऑन द, नहीं दोनों बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बनाना है। तो जैसे कि प्रोसेस टू नो, जैसे कि सेशरी मास्टरी टू नो अबाउट इकोनॉमिक्स, टू नो अबाउट
ऐसे, ठीक है, अबाउट हिस्ट्री, टू नो अबाउट फ्रीडम फाइटर्स, टू नो अबाउट गवर्नमेंट हायरार्की, ऐसा कुछ भी। वो एसएस के लिए है और साइंस और मैथ्स के लिए नीचे वाला है। Okay, sir. Done, sir. नाउ लेट्स मूव ऑन द प्लानिंग। Sir, wait, mine is remaining. ओके, Yes, sir, done. कूल। मेक द प्लानिंग विथ फिक्स टाइम। ज़रूरी नहीं कि यही टाइम रखना है, ठीक है, 8 to 9, वो आपके ऊपर है, लेकिन जो भी टाइम रखो प्योर 1 आवर, प्योर 1 आवर इसको देना है कमिटमेंट के साथ। फिर ऐसा नहीं कि 8 to 9 रखा है, फिर 8:30 हो गया तो लाओ थोड़ा खाना खा लेते हैं, थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, वो नहीं चलेगा। वो चीटिंग हो गई खुद के साथ। डन। ओके कूल। तो आपने जो भी ये लिखा है वो आप वहाँ पे मुझे बता देना, ठीक है। ओके। ओके, तो मिलते हैं अगेन नेक्स्ट ट्यूसडे 7 PM।